आ जाओ। इस अस्पताल में हूँ, यूँ तो यहाँ पर खबरें निकल के आती हैं कि कोई बीमार है या किसी तरह का उपचार के लिए कोई दिक्कत आती है या फिर कभी कोई प्रोग्राम्स हम आपको लगा दिखाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो मसला बना है वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर मसला क्या बन गया कि ये जो मेरे पीछे पीछे पुलिस चौकी है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर जो यूनियन ने मिलकर यहाँ पर डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर पॉट्स रखे थे, यहाँ पर वो जो है पुलिस कर्मियों के जो यहाँ पर तैनात उन्होंने फ्लावर पॉट्स उठा के यहाँ पर रख दिया ताकि चौकी जो है वो खूबसूरत दिख सके। तो इसके बाद विवाद आगे बढ़ा और जब यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उनसे उन्होंने पूछने की कोशिश की कि पुलिस वालों से कि पूछे कि क्या वजह है, क्यों गमले उठाए हैं, तो यहाँ पर उन पर ही रोप दिखाया गया और मामला दर्ज करने की बात की गई। उसके बाद जो है स्टाफ नाराज हो गया, उसके बाद काफ़ी यहाँ पर जो है हंगामा भी देखने को आया। अभी यहाँ पर ये जो स्टाफ मौजूद है, बात हालांकि खत्म हो गई है, लेकिन क्यों बात हुई, क्या वजह थी और इन लोगों का आखिर कहना क्या था, हम इनसे ही जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरप्रीत कौर है। क्या पूरा ये विषय क्या आया? हमने तो देखा भी थे गमले उठा रहे हैं, अब मसला सॉर्ट आउट हो गया। शुरुआत कहाँ हुई, हुआ क्या एक्चुअली? शुरुआत ये हो गई, ये जो गमले यहाँ पे प्लांट हमने लगाए हुए थे, ये हमने पर्सनल पैसों से लिए, जो हमारी जूनियन है तो उन्होंने पर्सनल अपने पैसों से ये गमले खरीदे होते हैं, ताकि हॉस्पिटल में कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, वहाँ ये गमले लगा जाते हैं एज ए डेकोरेशन के तौर पे। तो हमारे गमले को 3 दिन पहले वहाँ जहाँ हमने गार्डन में एक हमने वो बनाया हुआ है, ये बैंक बनाया हुआ है, तो वहाँ से गमले गायब हो गए। तो दूसरे दिन पता चलता है कि गमले यहाँ पे लगे। अगर इन्हें डेकोरेशन करनी है तो अपने परचेज करो। प्लांट तो आज हर सोसाइटी का बंदा एक प्लांट लगाना चाहता है ताकि नेचर बने हमारा। तो इशू वहाँ से स्टार्ट हुआ। गमले की बात नहीं थी, गमले तो मिल जाने थे वापस, कोई बात नहीं, हमसे मांग के ले जाते, हम दे देते। गमले देने में कौन सा, ये भी हम बोलते एक दान हो गया हमारी तरफ से। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारा बंदा एक पहले ये हमारा बंदा आया, इनको धमकाया गया। इन्होंने तो तड़ी से बात कर ली, लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी ऑफिसर है फिर उसको बुलाया गया, उसको धमकाया गया। कोई पुराने इशू इन्होंने स्टार्ट कर दिए कि आपका सिक्योरिटी कहाँ पे लगाते हो, वो रोस्टर मांगने लगे। हालांकि इनका हक नहीं बनता, वो पर्सनल सिक्योरिटी है, वो सुप्रीडेंट के अंडर आती है। तो उसने बोला कि मैं अपना सिक्योरिटी का रोस्टर आपको नहीं दे सकता। दूसरा कोई पार्किंग का इशू हुआ था, उस टाइम पार्किंग का इशू ये था कि सर ने इनको बोला था, हमारा कोई कायाकल्प का मसला था, हमारी चेकिंग होनी थी हॉस्पिटल की, तो सर ने उनको बोला कि यहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाए कि आप पर आवर कितना चार्ज करते हो पार्किंग, क्योंकि यहाँ गरीब लोग आते हैं, जितने भी आते हैं, कोई अमीर तो नहीं आता। तो अमीर भी आएगा जो भी हो, लेकिन पार्किंग आप इतनी नहीं चार्ज कर सकते हो। जैसे 1 घंटे का आप 100 रुपया हायर करते हो, तो आप बोर्ड लगाओ, वर्बली तो कोई काम नहीं चलता। तो उन्होंने, सर ने यही बोला था कि आप बोर्ड लगाओ, और प्लस पार्किंग ऐसी होनी चाहिए कि एक डेकोरेंडम लगना चाहिए कि पार्किंग है। उन बंदों ने कोई सर पे एलिगेशन लगाया कि इन्होंने इसी हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर पे कि आपने पार्किंग का बंदा वहाँ से बंदा उठाया, पुराने इश्यूज को उठाया, लगाया कि आपने बंदा उठाया, उसके साथ आपने मारपीट की, ये किया वो किया। सर ने जो बात, वो मसला सॉल्व हो गया था, सर ने अपनी क्लियरेंस दे दी थी, तो वो इशू ये उठाने का मतलब नहीं बनता था। तो उसी मसले पे हमारी, इनके भी फिर सीनियर आए, हमारे भी सीनियर सारे आए, तो मसला सॉल्व हो चुका है। सुशील जी हमारे साथ। सुशील जी, मुझे ये बताइए, ये बड़ी गलत एक मैसेज जाता है, यहाँ पर लोग उपचार करने के लिए आते हैं, जो स्टाफ अगर काम छोड़ता है तो आम जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, वो सफ़र करते हैं। पुलिस भी यहाँ पर शुरू काफ़ी समय से है, सिक्योरिटी के लिए यहाँ रखा गया है, लेकिन उन्हीं का अगर स्टाफ के साथ इस तरह से अगर कोई बैर विरोध रहेगा और एक खींचातान रहेगी, तो आखिरकार काम आप लोग भी कैसे करेंगे, आम लोगों के इलाज भी कैसे होंगे, और एक छवि जो है बहुत ख़राब जाती है। ये मसला नहीं दोबारा आना चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों ने किया है और पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर? सर, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हमारा तो हमेशा रहा है कि कोऑपरेशन से चलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चौकी की जगह है, ये भी हमने दी हुई है, हमारी अपनी हॉस्पिटल की जगह है, हमको इससे किराया नहीं लेते हैं। तो अगर कोई अगर कोई बात थी तो उन्होंने स्टूडेंट साहब को बताना चाहिए था, मगर बगैर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के उन्होंने कुछ जो कार्रवाई की है। अभी डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने माना गलती हो गई हमारे से, और बातें आपस में डिजॉल्व हुई हैं, और स्टूडेंट साहब ने कहा है कि अगर कोई बात थी मेरे से बात करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये कोई बड़ा इशू नहीं था। हम भी मीटिंग में मौजूद थे, ये बताया जा रहा था कि वर्दी का रौब दिखाने की कोशिश की जा रही थी मुलाजिमों पे, ऐसा कुछ था? अगर गमले उठाए हैं तो पूछ के उठाने चाहिए थे ना, बात गमले की नहीं है। आज तो 500 करोड़ पे पेड़ लगना चाहिए। कल का पेपर में आया हुआ कि बहुत सबसे ज्यादा हाईएस्ट डे था। तो हम ये दे सकते हैं इनको, कोई इसमें नहीं है, क्योंकि अपने पैसे से खरीदी हुई, कि ये हॉस्पिटल एडमिशन की थोड़े है, ये हमारे गमले हैं। तो बगैर ऐसे बगैर इन्फॉर्मेशन के आप उठा के ले जाओगे, वो गलत है। तो दोबारा ऐसा ना हो, इसको लेकर बातचीत हो गई है, मेरे ख्याल आप नहीं करेंगे ऐसा। एक मुलाजिम को लेकर बात चल रही थी, जिसको पहले कहने पर शिकायत के बाद हटाया गया था, वो दोबारा यहाँ पर आ गया,
और उसके आने के बाद ये फिर डीएसपी साहब ने कहा कि आज ही हम उसको यहाँ से अटैच कर देंगे। मतलब कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है जिसको बार बार यहाँ पर आ ये भी शायद था, क्योंकि जेडीए स्ट्राइक हुई थी तो तब भी उन्होंने एसएसपी साहब ने कहा था कि हम इसको अटैच कर देंगे, मगर वो आज कैसे आया ये इसका नहीं पता, मगर उन्होंने कहा कि आज ही आया तो आज ही जो है ये फिर मिसक्रेंट शुरू हुआ तो आज ही उसको जो है उठा देंगे। सुनने में ये भी आया कि चौकी अफसर ने ही उस पुलिसकर्मी को बुलाया है यहाँ पर, उसने बुलाया नहीं, वो अपनी मर्जी से तो ला नहीं सकती, तो किसी ऊपर हायर अथॉरिटी ने लगाया होगा, मगर डीएसपी साहब ने कहा कि आज ही हम उसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक कह सकते हैं कि अब ऐसी स्थिति है कि समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस वाले, हालांकि शायद वो उनकी मंशा कुछ और होगी या क्या बात है, उन्होंने हॉस्पिटल प्रीमिसेस में बनी हुई जो पुलिस पोस्ट है उसी के आसपास जो गमले जो हैं वो रख दिए। हमने अभी दिखाया भी आपको विजुअल्स में किस तरह से उठाए जा रहे हैं। हालांकि अगर पूछ के रख देते तो शायद इनको कोई एतराज़ भी नहीं होता। दूसरा कि जब उन्होंने जो हॉस्पिटल स्टाफ ने पूछने के लिए अपने सिक्योरिटी कर्मी भेजे तो उन पर ही जो पुराने मामलों को जो है निकालने की कोशिश की गई। उसके बाद विवाद बड़ा, काम रुका और यकीनन ये लोग सभी बाहर आ गए। और उसके बाद जो है जब अब जो है बात सेटलमेंट तो हो गई है, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो इसको लेकर भी एश्योरेंस पुलिस की तरफ से दिया गया है। लेकिन ये कहें कि ये बहुत ही एक अजीबोगरीब सा मामला जो है वो निकल के आया और जिससे जम्मू पुलिस का नाम भी जुड़ता है। यकीनन इससे ना पुलिस का नाम जो है खराब जरूर होगा, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें दोबारा नहीं हो तो एक अच्छा संदेश जो है सोसाइटी में जरूर जाएगा। जम्मू से ख्वाहिश की रिपोर्ट।